ओम शांति। आपका प्रश्न है, अब कौन से नंबर का कल्प चल रहा है? तो इसमें हमें सबसे पहले कल्प के बारे में जानना है कि आखिर ये कल्प होता क्या है। कल्प के प्रति हमारे शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वो मैं पहले आपसे चर्चा करूंगा, फिर परमात्मा क्या कहते हैं वो आपसे चर्चा करेंगे और सच्चाई की तह तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारे शास्त्रों में देवताओं की काल गणना एक मानव वर्ष, एक दिव्य मास, दिव्य दिवस, एक मनुष्य का जो साल है वो एक दिव्य दिवस के बराबर है। 30 दिव्य वर्ष दिवस जो है, 3 दिन जो है वो 30 दिन एक दिव्य मास के बराबर है। 12 दिव्य मास एक वर्ष के बराबर है। दिव्य जीवन काल 100 दिव्य वर्ष के बराबर है, अर्थात 36,000 वर्ष के बराबर है। ये विष्णु पुराण में 3 अध्याय में लिखा गया है। भाग 1 3 अध्याय में लिखा है। आपको ये टेढ़ी मेढ़ी बात ना समझ में आई हो तो संक्षेप में बता देता हूं कि ये गलती कहां से हुई है। हमारे पुराणों में जहां ये कहानी लिखी गई है, जहां से ये हिसाब बनाया गया है, वो ये कि कलयुग का एक एक दिन इतना दुखदाई होगा जो एक एक वर्ष के बराबर बीतेगा। तो क्योंकि पुराण यह समझा जाता है कि देवताओं के समय में लिखे गए थे, तो ये आने वाले समय के लिए उन्होंने लिखा था कि दुख का समय काटे नहीं कटता है। इस बात को ध्यान में ना रखते हुए उन्होंने सीधा गणित को लिया और 1200 को, मतलब एक साल, एक दिन को एक साल के बराबर कर दिया। मनुष्य का एक साल, देवताओं का एक दिन। या हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, मनुष्यों का एक दिन देवताओं के एक साल के बराबर हो गया। मतलब हम इसको इस प्रकार से समझ लें तो ये हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे सामने क्या किया कि हमें बताया कि कलयुग कितने समय का होगा, क्योंकि कलयुग 1200 वर्ष का है। तो एक पहले इसके दिन बनाए गए, 1200 को 360 से गुणा किया। क्यों गुणा किया कि भारतीय हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक वर्ष 360 दिन का होता है। इसमें कोई कोई तिथि में एक दिन में 2-2 तिथियां आ जाती हैं, कभी कभी एक तिथि 2 दिन भी चलती है। इस प्रकार से दिन की गणना
तिथियों के हिसाब से होती है तो 360 तिथियां बनती हैं, इसलिए 1200 को 360 से गुणा कर दिया। जब 1200 को, क्योंकि एक युग जो है, चारों युग बराबर हैं, एक युग जो है 1250 साल का है, 50 वर्ष जो है वो संगम में चले गए। अब उसने 1200 को 360 से गुणा कर दिया। तो हमारे कैलेंडर के अंदर, हमारी जंत्री के अंदर, शास्त्रों के अंदर जो कलयुग की आयु बताई निकाली गई, इस फार्मूले के हिसाब से निकाली गई कि 1200 को 360 से गुणा करो तो 4,32,000 दिन आ गए कलयुग के। तो बोले इसका मतलब कलयुग की टोटल आयु 4,32,000 साल है। यह है सबसे पहली गलती, सबसे पहली भूल, जिसके कारण गलती शुरू हुई। अब उसके बाद बोले द्वापर युग कितना होगा, कि द्वा माना 2, तो इसको 2 से गुना कर दो। 4,32,000 साल का कलयुग है, तो द्वापर युग हो गया 8,64,000 साल का। बोले ठीक है, तो फिर त्रेता युग कितने का होगा? तो उन्होंने क्या किया कि यहां हमारे शास्त्रों में 2 मत आ गए। उन 2 मतों में क्या है कि एक मत ये कहता है कि 4,32,000 साल को, कलयुग की जो आयु है उसको 3 से गुना करो। तो 4,32,000 साल को उन्होंने 3 से गुना किया तो आ गया 12,96,000 साल। दूसरी जंत्री वाले, पत्रे वाले कहते नहीं, ये फार्मूला नहीं चलेगा, द्वापुर का दुगना करो। तो द्वापुर की आयु है 8,64,000 साल, तो उन्होंने 8,64,000 साल को 2 से गुना किया तो यह आ गया 17,28,000 साल। तो यह आ गया। यहां 2 मत हैं, एक मत कहता है त्रेता युग 12,96,000 साल, दूसरा मत ये कहता है कि 17,28,000 साल। 2 मत शुरू हो गए। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है तो सतयुग कितने का होगा? तो उन्होंने कहा कि सतयुग जो है वो हो जाएगा 4 से गुना कर दो कलयुग की आयु को। तो 4 से गुना किया तो 17,28,000 साल आया कलयुग की आयु। अब दूसरे मत कहता है कि नहीं, जो त्रेता की आयु है उसको ही आपने 2 से गुना करना है। तो उन्होंने उसको कर दिया 34,56,000 साल का कलयुग, सतयुग। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बांटे चारों युग। अब चारों युगों की आयु के बाद आता है हमारे पास कि ब्रह्मा का दिन। अब सतयुग, चारों युगों को एक कल्प कहा जाता है, चारों युगों को एक कल्प कहा जाता है, या ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन। चारों युगों को कल्प कहा जाता है या ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्या है, ध्यान से समझना है कि सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। अब ध्यान से देखने वाली बात है, इसका मतलब ये चारों युग जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो पहली जंत्री वालों ने जो पहला मत था उन्होंने अपने हिसाब से 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000, 17,28,000 साल, इन सबको जमा किया तो उन्होंने कहा कि कल्प जो है वो 43,20,000 साल का है, 43,20,000 साल का है। और जो दूसरा मत है उसने अपने हिसाब से जमा किया 4,32,000, 8,64,000, 17,28,000 और 34,56,000 साल, इनको जोड़ा
उनके मत के अनुसार 84,80,000 जो है वो बिल्कुल जस्ट डबल, 84,80,000 जो है वो क्या है हमारा, डबल से भी ज्यादा हो गया। तो 84,80,000 ये चारों युगों का टोटल है। तो ब्रह्मा का दिन 84,80,000 साल। फिर हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि ब्रह्मा की आयु जो है वो 100 वर्ष है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। जब ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है तो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष। अब 100 वर्ष के लिए दोनों ने अपने अपने टोटल को क्या किया, 100 से पहले तो 360 से गुणा किया कि एक साल करने के लिए 4,32,000 साल को 360 से गुणा किया और उसको जो आया उसे 100 से गुणा किया। तो उन्होंने कहा कि इतने वर्ष के बाद ब्रह्मा मर जाएगा। दूसरा कहता है, उसने अपने हिसाब से जितना आया 6,48,000 साल को उसने 360 से गुणा किया और जो आया उसको उसने कहा कि इसके बाद 64,80,000 के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये जो है इतने साल के बाद ब्रह्मा मर जाएगा। तो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। इतने तक कल्प चलेंगे। अब कितने कल्प चलेंगे, 36,000 कल्प चलेंगे, क्योंकि 3600 को 100 से 360 को 100 से गुणा कर दिया तो 36,000 कल्प के बाद ब्रह्मा मर जाएगा। अब उन्होंने इस प्रकार की गणना करके अब हर कल्प को एक अलग नाम, हर संवत को एक अलग नाम देने का सोचा। परंतु हम यदि देखें तो शास्त्रों में केवल 5 कल्प का ही वर्णन है। सिर्फ और सिर्फ 5 कल्पों का वर्णन किया गया है, इससे अधिक कल्प नहीं है। वो कहते हैं कि कल्प जो है वो कितने समय का है, केवल 5 कल्पों में ही सारा इतिहास आ जाता है। तो हम इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। सच की तरफ पहुंचने के लिए हमें शास्त्रों को देख लेना चाहिए। अब तक वराह कल्प के स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तमास मनु, रेवत मनु, चाक्षसु मनु, व्यवस्थ मनु के मनवंतर बीत चुके हैं और अब व्यवस्थ व तथा स्वर्णी मनु का अंतर्दशा चल रही है, मतलब ये चल रहा है। तो कहने का मतलब हम उन्होंने जो है इस प्रकार से वराह कल्प को कल्पना की है। वराह से नई कल्प की रचना होती है। तो इस प्रकार से ये 5वां कल्प अब चल रहा है। अब कल्प की आयु के बारे में भी उनके मत बिल्कुल अलग ही अलग है। अब हम ऋग्वेद के मंत्र की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि सृष्टि के बारे में, कि सृष्टि कैसे चलती है। कल्प के बारे में ऋग्वेद क्या कहता है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। ऋग्वेद के अनुसार सूर्यो चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयते दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्षम तो स्व। इसका सरलार्थ साथ में ये ऋग्वेद आप देख रहे हैं, ये ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 110 और उसका मंत्र नंबर है 3। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 190 और उसमें मंत्र का नंबर है 3। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझना है
अब हिंदी में इसके अर्थ को हम ध्यान से समझेंगे कि इसका हिंदी में अर्थ क्या है। इसमें दिखाया है सारी सृष्टि का जो धाता है वो परमेश्वर है। परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि बनाता था, मतलब पहले कल्प में जैसे बनाए थे वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा। मतलब हर कल्प परमात्मा जो है सूर्य, चांद, धाता जो है परमात्मा जो है ना, यथा पूर्व कल्प आए थे, जैसे पूर्व कल्प में बनाए थे वैसे ही अब बनावेगा, हर कल्प में बनावेगा। ये नहीं है कि एक कल्प में बनावे कैसे और दूसरे कल्प में बनावे कैसे। सूर्य, चंद्रमा सो धाता यथा पूर्व कल्प आए, जैसे पूर्व कल्प में बनाए थे वैसे ही बनाता है। दिवा चे पृथ्वी, चाहे अंतरिक्ष, चाहे इसको आप दिन कहो, चाहे रात कहो, चाहे पृथ्वी कहो, चाहे विद्युत कहो, जो कुछ भी है संसार के अंदर जैसे बनाता था वैसे ही बनाए हैं अब और आगे भी वैसे ही बनावेगा। परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होते हैं, मतलब परमेश्वर के काम में गलती नहीं होती, होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो अल्पज्ञ हैं, जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल होती है। उसी के काम में क्या होती है? भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं। ये लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को अब परमपिता परमात्मा ने भी आकर समझाया, जो एक अद्भुत सत्य है। परमात्मा कहते एक अद्भुत रहस्य है कि आप यहां पहली बार नहीं आए हो, आप यहां पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर इसी समय इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि परमात्मा हर 5000 साल बाद उसी प्रकार से बनाते हैं। अब यहां हम इन चारों युगों को देख ले, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये चारों युग लगातार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब इसी को हम देखना चाहेंगे कि ये चारों युग किस प्रकार से इस सृष्टि में महत्व रखते हैं। इन चारों युगों को देखने से हमें समझ में आ गया है कि ये कल्प, ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, दो शब्द है, एक शब्द है सृष्टि चक्र, एक शब्द है सृष्टि, एक शब्द है सृष्टि चक्र और एक शब्द है सृष्टि। अब यहां इस बात को ध्यान से समझेंगे कि ये सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु इस सृष्टि चक्र का आदि और
अंत है। सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु इस सृष्टि चक्र का आदि भी है और अंत भी है। मतलब ये युग, ये चारों के चारों चलते ही रहते हैं। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापुर, द्वापुर के बाद कलयुग, फिर क्या आएगा? सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग। और यह हर कल्प हू बहु रिपीट होना है, यह हमने अच्छी तरह समझ लिया है। तो जब ये चारों युग हू बहु रिपीट होते हैं और अनादि काल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते रहेंगे, क्योंकि ये संसार हमेशा था, है और रहेगा। परंतु जैसे रात और दिन, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, कब तक चलता रहेगा? अनंत काल तक चलता रहेगा। रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, अनंत काल से चलता आ रहा है, अनादि काल से चलता आ रहा है और अनादि काल तक, अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए ये संसार अनादि और अनंत है, परंतु जैसे रात के बाद दिन एक चक्कर पूरा हो जाता है, सप्ताह खत्म हो जाता है, दोबारा सप्ताह शुरू हो जाता है, महीना खत्म हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, इसी प्रकार से युग खत्म होता है तो अगला युग आ जाता है, कल्प खत्म होता है तो नया कल्प शुरू हो जाता है। तो ये कल्प कल्प हू बहु रिपीट होता है, तो इसलिए ये सृष्टि अनादि है और कल्प हू बहु आता रहता है। कितने कल्प बीत चुके हैं, अनगिनत कल्प बीत चुके हैं और कितने कल्प और आगे आएंगे, अनगिनत कल्प और आगे आएंगे। तो इससे हमें समझ में आता है ये कल्प अनादि और अनंत है। इसमें ये बताना कि कौन सा कल्प चल रहा है, ये हमें बताता है कि हम जरूर कहीं ना कहीं सत्य से दूर जा रहे हैं। जब हम ये कहें कि 5वां कल्प चल रहा है, 10वां कल्प चल रहा है, 50वां कल्प चल रहा है, 1000वां कल्प चल रहा है, 1,00,000वां कल्प चल रहा है, कितनी भी संख्या हम देंगे, उसका मतलब ये हो जाएगा कि सृष्टि का आरंभ भी है तो सृष्टि का अंत भी है। वास्तव में सृष्टि अनादि और अनंत है। कितने कल्प बीत चुके हैं, इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को समझा देना है। अनगिनत कल्प बीत चुके हैं और अनगिनत कल्प आगे आएंगे। जैसे अनगिनत रात और दिन बीत चुके हैं, ऐसे अनगिनत कल्प और कितने अनगिनत दिन और रात आगे आएंगे और कल्प भी अनगिनत आगे आएंगे। तो हमें समझ में आता है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करेंगे, फोन नहीं। ओम शांति।